नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई एंड जेएम ऑर्थो केयर कोडम्बाकम। हमारा ये चैनल में हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट के बारे में काफ़ी वीडियोस डाले होंगे। उसमें से हिप रिप्लेसमेंट का 3D एनिमेशन का वीडियो इसमें दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत लोग का जो हिप रिप्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं उनका यही सवाल होता है, हिप रिप्लेसमेंट कैसे होता है, वो बॉल एंड सॉकेट कैसे बदल जाता है। उसको एक 3D एनिमेशन डालने से उनका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसलिए ये 3D एनिमेशन डालने का मैंने सोचा था। और उसके साथ जो हम टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी हिप रिप्लेसमेंट के साथ, उसका 3D एनिमेशन इस वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड हिप रिप्लेसमेंट में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले जो सॉकेट होता है जो मेटल का बना हुआ होता है, यूजली टाइटेनियम का सॉकेट बोलते हैं। ये जो हिप जॉइंट का सॉकेट के अंदर फिट हो जाता है और इसके अंदर जाता है ये पॉलीएथिलीन लाइनर और पॉली लाइनर। ये लो फ्रिक्शन मटेरियल है, बहुत साल से हिप जॉइंट में यूज़ हो रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देता है। तो ये लाइनर के अंदर जो जाता है वही हिप जॉइंट का बॉल होता है। वो मेटल से बन सकता है या सेरामिक या ऑक्सीनियम से बन सकता है। आजकल सेरामिक और ऑक्सीनियम मेटल से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। हम तो यूजली सेरामिक या ऑक्सीनियम का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो हेड को होल्ड करने के लिए जो बड़ा मेटल पार्ट होता है वो इसी को स्टेम कहते हैं, जो ये पैर के हड्डी के अंदर जाके फिट हो जाता है। जो फीमर बोन है, ताई का बोन है, उसके अंदर जाके फिट होता है। तो जब ये चारों कंपोनेंट्स डालते हैं, ऐसा ही मतलब हड्डी के अंदर सॉकेट और स्टेम चले जाते हैं और उसके बीच में ये पॉलीएथिलीन लाइनर और जो सेरामिक हेड है, उन दोनों के बीच में जो हिप जॉइंट का मूवमेंट अच्छे से बिना फ्रिक्शन से होता है। यही स्टैंडर्ड हिप रिप्लेसमेंट का एक डिस्क्रिप्शन है। इसको हम देखने से जो सॉकेट का पोजीशन है इसमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे पहले का एनाटॉमी है वैसे ही लगा हुआ है। पर जब सर्जरी के अंदर जाते हैं, जो भी सर्जन जितना भी अच्छे हैं, इसको एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करना एक मुश्किल काम है। सब पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता है। 100 लोगों को करते हैं तो 80 से 90% लोगों को ऐसा अच्छा फिट मिल जाता है। 10 से 20% लोगों में इसका फिट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसका एंगल बदल जाता है या जितना डेप्थ में डालना है उससे थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाता है। तो उसी को ठीक करने के लिए मेनली ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। जो हमारे पास रोबोट है, ये स्ट्राइकर कंपनी का मेको रोबोट है, जो हिप जॉइंट के लिए सबसे पहला रोबोट है और आज भी सबसे बेस्ट रोबोट हिप जॉइंट के लिए। इसमें एक आर्म होता है जो रोबोटिक आर्म कहते हैं, जिसका एंड में जो हिप जॉइंट बदलने का इंस्ट्रूमेंट्स फिट होते हैं और ये एक पर्सनली सॉल्यूशन दे सकता है जो पेशेंट के एनाटॉमी के साथ से और पेशेंट का जो हड्डी का शेप के जैसा है वैसे ही जो कप लगाने के लिए मदद करता है। इसी को पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन कहते हैं। जो नॉर्मली जब हम हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, यूजली एक्सरे का ही ज़रूरत होता है, यूजली सीटी स्कैन नहीं करते हैं। पर जब रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, पेशेंट का सीटी किया जा सकता है और सीटी करके इस बोन को सेगमेंट करते हैं और ये सब सेगमेंट्स लेके मिला के एक हड्डी का 3D मॉडल बन जाता है। ऐसा एक मॉडल बनता है जिसको हम 3D मॉडल देख सकते हैं, पूरा घुमा सकते हैं, किस शेप में है, वो सॉकेट किस पोजीशन में है, किस एंगल में है, ये सब ऑपरेशन के पहले ही हमें आइडिया मिल जाता है। और ये जब हमारा कंप्यूटर स्क्रीन में मिलता है, जो सॉकेट का पोजीशन है, क्या एंगल में डालना है, वो सब ऑपरेशन के पहले ही हम एग्जैक्टली प्लान कर सकते हैं। पेशेंट का जैसे एनाटॉमी है उसके हिसाब से पर्सनलाइज प्लानिंग कर सकते हैं। और जब होता है, जब हम सर्जरी के अंदर जाते हैं, हड्डी को पहले एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करके हड्डी से बहुत सारा पॉइंट्स लेते हैं, यूजली अराउंड 30 पॉइंट्स लेते हैं। ये 30 पॉइंट्स लेके हड्डी का एक और शेप का मॉडल, वर्चुअल मॉडल फिर से रोबोट बनाता है। ये पॉइंट्स के साथ से जो नया मॉडल बना हुआ है उसको और जो सीटी स्कैन में मॉडल मिला है वो दोनों को सुपर इम्पोज हो जाता है। सुपर इम्पोज होके
तो उसका एक्यूरेसी टेस्ट हो जाता है। जो हम देख रहे हैं अंदर वही शेप पहले सीटी स्कैन में मिला हुआ है कि नहीं है वो पता चल जाता है। तो जब इतना प्रिसीशन के साथ मैच हो जाता है तो 0.5 मिलीमीटर का प्रिसीशन का मैच हो जाता है, तो उसके बाद जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो बिना एरर्स को, बिना गलती से करने के लिए ये बहुत मदद देता है। इसके साथ एक हैप्टिक गाइडेंस मिलता है। जो हम इंस्ट्रूमेंट्स पोजीशन कर रहे हैं रोबोटिक आर्म के साथ, वो जो एग्जैक्ट पोजीशन में ही जाता है, उसके आगे पीछे और एंगल्स बदल के नहीं जाता है। यही रोबोट्स का मेन एडवांटेज है। और जब ऐसा शेप मैच हो गया तो फर्स्ट स्टेप होता है यूजली सॉकेट लगाने का। सॉकेट लगाने के लिए एक मशीन यूज़ होता है जो रीमर कहते हैं, जो सॉकेट के अंदर जो बचा हुआ ग्रीस को, कार्टिलेज को रीम करता है। रीम मतलब वो सॉकेट का शेप को अच्छे से राउंड या स्फेरिकल बना देता है, इसी को रीमर कहते हैं। ये एक एंगल में, एग्जैक्ट एंगल में करने के लिए ये रीमर रोबोटिक आर्म के साथ यूज़ करते हैं। तो एग्जैक्ट डेप्थ और एग्जैक्ट एंगल ये रीमिंग होता है, और बॉल का शेप है, जो सॉकेट का शेप है, उसको एग्जैक्टली एक्यूरेटली बना देते हैं। जब ऐसा प्रिपरेशन हो जाता है तो उसके अंदर हमें कप डालना पड़ेगा। जो टाइटेनियम के सॉकेट है वो डालते हैं। वो लगाने के लिए भी ये रोबोटिक आर्म का मदद लेते हैं। रोबोटिक आर्म सॉकेट को पोजीशन में पकड़ता है। जब वो एग्जैक्ट एंगल और पोजीशन मिल जाता है, उसको मैलट करके अंदर टोक देते हैं। तो अंदर जाके वो प्रेस फिट होता है, वो अंदर फिट हो जाता है। तो उसके अंदर पॉलीएथिलीन लाइनर और हेड चले जाते हैं, और वो स्टेम भी वो थाई बोन के अंदर चले जाता है। तो ये रोबोटिक आर्म के साथ ये जब हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, एक तो जो सॉकेट है उसका एग्जैक्ट एक्यूरेट पोजीशन मिलता है, एंगल मिलता है और डेप्थ मिलता है। जिस पोजीशन में हमें लगाना चाहिए, जिस पोजीशन में पेशेंट का पहले था, उसी एंगल में और डेप्थ में लगाने का बहुत एक्यूरेटली मदद करता है। और जो पेशेंट का एनाटॉमी के साथ एग्जैक्टली पर्सनलाइज करके हम लगा सकते हैं। यही है मेको रोबोट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इसके साथ हम अभी 2-2.5 साल से हिप रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। थैंक यू।